हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट है वो सीखेंगे। क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास, फॉर एग्जांपल x+5। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की आपको कहा जाता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी? x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर जो ये वैल्यू है ये जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी वेरिएबल होगा हमारे पास पॉलिनोमियल का, उस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, जिसको पुट करने के बाद जो हमारी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है किसके इक्वल हो जाए? जीरो के। तो हम जीरो निकालते कैसे हैं? जैसे x+5 है। ठीक है, सपोज चलो सिंपल से भी देखते हैं कि x+5 है। अब x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये वैल्यू जीरो हो जाए? अगर हम x की वैल्यू पुट कर दे -5, -5 + 5 कितना आ गया? जीरो। ऐसे ही y+2 है, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -2, तो -2 + 2 जीरो। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट एक यहाँ से ही आ गया। अगर कभी भी जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जीरो का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू जिसको पुट करने पर आंसर क्या हो जाए? जीरो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं और फिर वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? एक्स की। +5 इधर आके -5 हो गया। यही तो वैल्यू थी कि इसकी जीरो क्या थी? x = -5, तभी आंसर जीरो आया था। तो इसलिए हम लेके चले कि जीरो, क्योंकि देखो अब इजिली इसमें तो हमें पता लग रहा था कि इसकी वैल्यू -5 पुट करेंगे जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। बट कभी कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे 2x + 3 या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी आ जाती है, उस केस में अब हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि क्या वैल्यू पुट करें। तो इस केस में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इक्वल्स टू रख देंगे पहले, किसके इक्वल? जीरो के ऊपर इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि x की हमें वो वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा आंसर क्या हो जाए? जीरो। तो इसलिए हमने पहले ही क्या कर दिया, आंसर को किसके इक्वल रख दिया? जीरो के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x + का 3 इधर आके क्या हो गया? -3। फिर x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में -3/2। मतलब x की वैल्यू अगर हम -3/2 पुट करेंगे तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। देखो आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? -3 + 3 आ गया ना आंसर जीरो। तो ठीक है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की सिंपल सा कंसेप्ट है कि जीरो का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू जिसको पुट करने पर कंप्लीट जो हमारी पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने, क्या पॉलिनोमियल है? 5x - 4x² + 3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है x = 0 पर, कि x की वैल्यू जीरो पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल राइट करते हैं। सॉल्यूशन में पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है तो इसको लिख देते हैं p(x). क्या गिवन है? 5x - 4x² + 3। ये हो गई पॉलिनोमियल हमारी। अब x = 0 पर वैल्यू निकालनी है तो पुट x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? जीरो। ठीक है, जिस पर भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए बस x जहां जहां भी होगा उसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? वो वैल्यू। अब यहाँ पुट क्या करना है हमें? जीरो। तो अब p(x) के प्लेस पर जीरो विच इज इक्वल टू 5। x के साथ इसकी क्या है? मल्टीप्लाई, तो 5 × 0 -4 एज इट इज, x² मतलब जीरो का स्क्वायर +3। 5 की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, -0 का स्क्वायर जीरो, और जीरो की किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो बस अब आंसर कितना आ गया हमारा? 3। तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन थी उसकी वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू 0 पर कितना आंसर आ गया उसका? 3। सो आंसर p(x) at x = 0 इज 3, या डायरेक्ट p(0) = 3 आप ऐसे भी आंसर राइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू क्या है? -1 पर हमें
जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल्स टू -1। तो अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, -1। सो फर्स्टली वी राइट द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। नाउ वी हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ x इक्वल्स टू -1। तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे हम, -1 विच इज इक्वल्स टू 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस का 4 x स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। अब इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई -1, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5। अब -4 की मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट -5 -4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, बट स्टिल साइन कैसा आता है, माइनस का ही। तो माइनस का 5 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 प्लस 3। तो आंसर इज -6, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, और साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के सामने होगा, और बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 9, इसके आगे क्या सिंबल है, माइनस। सो आंसर कितना आ गया, -6। सो आंसर P ऑफ -1 कितना आ गया, -6। अब किस पर निकालनी है, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 पर। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो गिवन थी वो राइट कर लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल गिवन थी। तो अब पुट क्या करना है हमें, x की वैल्यू 2, तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2। 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3। बाकी सब सेम रहेगा, पावर है जो वैसे की वैसी रहेगी। सिर्फ क्या पुट करना है हमें, जहां पर भी x है उसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 2। 5 2 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस का 3, 10 में से 16 गए, माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3, बिकॉज 6 वैल्यू बड़ी है और उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब आंसर आ गया किस पर थी वैल्यू, 2 पर, तो P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, बस सिंपल ही है ये तीनों। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा सिंपल, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 अलग अलग वैल्यू पर x की, मतलब x की डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, और हमें पता है x तो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वही डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, पहले 0 पर, फिर -1 पर और 2 पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और उसके इसमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको पॉलिनोमियल में उसके प्लेस पर पुट कर देना है। जैसे x की 0 थी तो जहां जहां x है पॉलिनोमियल में वहां क्या पुट कर देंगे, 0। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1, तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, -1। ऐसे ही सेम फॉर 2 के लिए हमें करना है। तो बस सिंपल उसके बाद उसकी कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी है, उसके बाद हमारा उसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें अलग अलग पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और उन सब में इन्होंने बोला है P की पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो एट 0 पर, एट 1 एंड 2। मतलब हर सभी पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स इस क्वेश्चन में है, सभी की वैल्यू हमने 3 वैल्यूज निकालनी है। पहले वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर 1 और फिर 2, और तीनों केसेस में हमने उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है P ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब बस 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, P ऑफ 0, तो पुट कर देंगे, वेरिएबल क्या है y की वैल्यू 0, तो P ऑफ 0, तो बस इसमें सिंपल जहां जहां पर भी y है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस y मतलब 0 प्लस 1,
जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो इसका मतलब जो P ऑफ 0 है वो कितना आ गया 1। एक आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अब क्या निकालना है कि y की वैल्यू एट 1, 1 के ऊपर y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां पर भी y है इस पॉलिनोमियल में वहां पे क्या पुट कर देंगे 1। सो P ऑफ 1 इक्वल्स टू y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पर 1 प्लस 1। नाउ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, तो इसलिए 1 से माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि सिंबल अलग अलग है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। सो P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो सेकंड आंसर आ गया। थर्ड क्या निकालना है हमें, एट P ऑफ 2। तो पुट कर देंगे y की वैल्यू क्या पे, पुट y इक्वल्स टू 2। तो P ऑफ 2 निकालना है हमें। ठीक है, क्या इक्वेशन थे हमारे पास, y का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का y, माइनस y मतलब y की जगह पे क्या रखना है 2 प्लस का 1। नाउ 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 में से 2 गए 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। सो इसका मतलब जो P ऑफ 2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। तो बस इस तरह से हर पार्ट में हमें ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले P ऑफ 0 आ गया हमारे पास 1, P ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 एंड P ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 फॉर द पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, P ऑफ t इक्वल है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। अब इसकी भी सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 0, 1 एंड 2। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं। सबसे पहले पुट क्या कर देंगे t की प्लेस पर, क्योंकि वेरिएबल ही है क्या हमारे पास t, तो हमें t के प्लेस पर पुट करना है सबसे पहले क्या 0। तो जैसे ही t के प्लेस पर 0 पुट किया क्या बन गया ये P ऑफ 0। P ऑफ 0 अब 2 एज टी, इसमें तो कोई t है नहीं, तो 2 का 2 प्लस t की जगह पे क्या रखना है हमें 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, t मतलब 0, 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 0 का क्यूब। अब 2 प्लस ये सभी वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी, ये भी 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, और ये भी क्या होगी 0। तो पीछे वाली सभी वैल्यूज तो क्या बन गई 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब जो P ऑफ 0 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। एक वैल्यू आ गई P ऑफ 0। फिर नेक्स्ट किस पे निकालनी है, t पर की वैल्यू 1 पर। तो पुट कर देते हैं t इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ 1, तो जहां जहां भी अब t है वहां पे क्या पुट करना है हमें 1। तो 2 तो एज इट इज रहेगा प्लस t के प्लेस पर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। नाउ 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा 1। अब ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, अब 2 प्लस 2 4 आंसर आ गया। तो जो P ऑफ 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। ठीक है, अब लास्ट क्या पुट करना है, t की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो पुट t इक्वल्स टू 2। तो अब P ऑफ 2 इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 था, 2 एज इट इज प्लस t मतलब 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का t का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, 2 एज इट इज था प्लस t की वैल्यू रख दी हमने 2 इंटू 2t का स्क्वायर, तो 2 एज इट इज और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 2 की वैल्यू पावर हो जाएगी 3। तो बस अब इसकी सभी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, तो 4 आ गया। तो इसका मतलब जो P ऑफ 2 की वैल्यू है वो भी कितनी हो गई 4। तो बस तीनों आंसर आ गए हमारे। P ऑफ 0 पे वैल्यू आई 2, P ऑफ 1 की वैल्यू 4
एंड पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 4 हो जाएगी। फॉर द पोलिनोमियल 2 + t + 2t² - t³। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज p of x = x³। अब जो पोलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास, x³ है। अब इसमें भी सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 पर, 1 पे और 2 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल क्या गिवन है, p of x = x³। तो पुट करते हैं सबसे पहले क्या, x की वैल्यू 0, तो p of x की प्लेस पर रख दिया 0, 0 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब गिवन है तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर p of 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट किस पे निकालनी थी हमने वैल्यू, x = 1 पे। तो पुट कर देते हैं नाउ, पुट x = 1। तो p of 1 = x³ मतलब 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, क्योंकि 1 की कितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, ऑलवेज आंसर इज 1। बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या कर देते हैं, पावर होती है ना, क्या कर देते हैं 1 की 3 से मल्टीप्लाई, आंसर 3। बट क्यूब का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई करनी है जितनी बार पावर होगी, मतलब 3 पावर है ना, तो कितनी टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम। तो इसलिए आंसर कितना हो गया, 1। सो p of 1 पे आंसर कितना आ गया हमारा, 1। अब ऐसे ही क्या निकालना है, 2। तो पुट x = 2। तो p of 2 विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब भी सेम, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो p of 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो बस p of 0 पे 0, 1 का 1 पे कितनी आ गई, 1, और 2 पे कितनी आ गई, 8। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, p of x = x - 1 × x + 1। अब सेम इसमें भी यही करना है हमें। सबसे पहले पोलिनोमियल लिखते हैं, p of x किसके इक्वल है, x - 1 × x + 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करना है, सबसे पहले में पुट करनी है x की वैल्यू, क्या पुट करनी है, 0। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो p of 0 इक्वल हो जाएगा x - 1, 0 - 1 इंटू x + 1 मतलब 0 + 1, 0 - 1 -1 मल्टीप्लाई 0 + 1, 1। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना आएगा, -1, मतलब p of 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है हमें, किस पे पुट करनी है x की वैल्यू, अब नाउ 1। तो p of 1 = क्या इक्वेशन थी, x - 1 x + 1, तो x - 1 मतलब 1 - 1, फिर क्या था x + 1 मतलब 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। मीन्स जो p of 1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। अब लास्ट क्या पुट करना है हमें, पुट x = 2। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, p of 2 विच इज इक्वल टू क्या था, x - 1, x मतलब 2 - 1, x + 1 मतलब 2 + 1। अब 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। सो देयरफॉर p of 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सो फॉर द पोलिनोमियल x - 1 and x + 1, our answer is for x = 0 means p of 0 के लिए आंसर आ गया -1, x = 1 मतलब p of 1 के लिए आंसर आ गया 0, x = 2 मीन्स p of 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस आज हम इतना ही करेंगे, आज के 2 ही क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ही अच्छे से करोगे। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सिंपल हमने इसमें क्या था, दोनों क्वेश्चन में सेम ही थिंग थी, जो वेरिएबल हमारी पॉलिनोमियल में गिवन है उनकी वैल्यू हमें गिवन थी, बस हमने उस वेरिएबल के प्लेस पर उस पॉलिनोमियल में उन वैल्यूज को पुट अप करना था और बस उसके बाद सिंपली उसे सॉल्व करके फिर हमारे आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारा आंसर आ गया। सो बस आज आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इजी सी और सिंपल सी एक्सरसाइज है ये।
बस। और बाकी के इसके 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।